कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। एक तो यूके भारत की शरण में आया है और दूसरी तरफ यूके ने चीन के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है। खैर, जहां भारत के एक दुश्मन का ये हाल हो रहा है, जानेंगे कौन सी कार्रवाई की है और कैसे ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दूसरे पड़ोसी और दूसरे दुश्मन का 24 घंटे में ही हाल बुरा हो गया है। आखिर हमले शुरू हो गए हैं, खूनी खेल शुरू हो गया है और इन सब के बीच में वहीं दूसरी तरफ अलकायदा ने तो भारतीय सेना की जीत का ऐलान भी कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, इस वक्त धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन के जो अभी प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जब चुनाव लड़ रहे थे, जब बहसबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था अगर मैं कुर्सी पर बैठा तो चीन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले ऋषि सुनक ने ये कहा कि चीन के साथ अब ब्रिटेन का स्वर्ण युग खत्म हो गया है। यानी कि वैसा काल जहां हमारे रिश्ते बड़े सुनहरे हुआ करते थे वो खत्म हो चुका है। अब उनके साथ साथ उन्होंने अपनी विदेश नीति को भी ना एकदम से पलट दिया है। और विदेश नीति को जिस तरीके से पलटा है, एक बार चीन घूमकर जरूर देख रहा है कि आखिर ये हो कैसे गया। कल ही तो ये बयान दिया था और इस बयान के बाद अचानक से इस तरीके से कैसे कर दिया। आपको बता दें यूके ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। न सिर्फ यूके बल्कि इस वक्त अमेरिका, कनाडा, जितने पश्चिमी देश हैं सब अपनी नीति बदल रहे हैं। फ्रांस, ये वो देश हैं जो अपनी नीति भारत के लिए बदल चुके हैं और अब ये देश ये मानते हैं कि इंडो पैसिफिक इलाके में अगर हमें चलना है तो भारत के साथ मिलकर चलना होगा। यहाँ तक कि यूके के पीएम ने तो सीधे सीधे कह दिया कि चीन हमारे लिए एक चुनौती है और ये चुनौती तेज होती जा रही है। चीन का सत्तावादी रवैया बढ़ता जा रहा है। और अब आपको बता दें ऋषि सुनक ने पहला कदम तो ये उठाया है कि चाइनीज कंपनी को बाहर कर दिया है। चाइनीज कंपनी जो टेंडर ली हुई थी न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसे ऋषि सुनक ने बाहर का रास्ता दिखला दिया है। अब जहां एक तरफ चाइनीज कंपनी बाहर हुई है तो वहीं दूसरी बड़ी चीज की है कि चीन के कन्फ्यूशियस सेंटर जो कई देशों में चलते हैं उनको भी बंद करने का जल्द ही कहा जा रहा है कि ऐलान करेगा यूके। वैसे आपको बता दें भारत के साथ फ्री ट्रेड डील करेंगे, इस बात को लेकर एक बार फिर से ऋषि सुनक ने मोहर दे दी है। अब ये जो चीन के कन्फ्यूशियस सेंटर है दरअसल है क्या? चीन तो ये कहता है कि ये उसके एकेडमिक सेंटर्स हैं। माने यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, चीनी भाषा मंडारिन सिखाते हैं, जिसको सीखना है आओ, जिसको नहीं सीखना है वो घर जाओ। लेकिन असल में होता क्या है ये कन्फ्यूशियस सेंटर? भारत में भी कई कन्फ्यूशियस सेंटर को क्रैक डाउन किया गया है। होता ये है कि यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है जो इंडियंस हैं या जिस देश में खोला है उस देश के निवासियों को जो इस संस्था में आते हैं। इनके दिमाग में भरा जाता है चीन की अच्छाई, चीन अच्छा है, सीसीपी अच्छा है, ये इनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया जाता है ताकि फिर ऐसे ही लोग अपने ही देश के लिए समस्या बन जाएं। यही वजह है कि भारत ने चीनी कन्फ्यूशियस सेंटर्स पे ताले लगाने शुरू किए और अब यूके ने भी वैसा ही फैसला लेना शुरू कर दिया है। इस ऋषि सुनक का एक बयान जो मात्र एक दिन पहले आता है और दूसरे दिन असर दिखना शुरू हो जाता है। चीन की घेराबंदी हो रही है ये अब साफ साफ देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में क्या हो गया? पाकिस्तान में तो गजब हो गया है। एक तो कल ही टीटीपी ने कहा कि भैया सीज फायर खत्म और जहां चाहो वहां हमला करो। लगा था कि हमला होने में वक्त लगेगा, लेकिन कोई वक्त नहीं लगा। असीम मुनीर जो इस वक्त सेना प्रमुख हैं, बाजवा ने अपना डंडा दे दिया असीम मुनीर को, यानी कि अब सारी ताकत सारी चीजें असीम मुनीर के हाथ में आ गई। वैसे आपको बता दें इस डंडे के साथ बाजवा ने सारे टेंशन भी असीम मुनीर के हाथों में दे दिया है, जो उसे अब कुर्सी पर बैठने के बाद पता चलेगा। स्वागत तो टीटीपी ने ऐसे किया कि कहा कि सीज फायर खत्म हो गया
और अब हमले शुरू करो। और इतना कहना था कि पाकिस्तान के कई प्रांतों में एक्टिविटी शुरू हो गई। बलूचिस्तान प्रांत के राजधानी क्वेटा में एक बम धमाका होता है और आधिकारिक खबर है 2 लोगों के ऊपर जाने की और 24 के अस्पताल जाने की, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी संख्या ज्यादा है और टीटीपी ने कहा खुलकर ये हमने किया है। सीज फायर को खत्म किए हुए 1 दिन करीब हो रहे होंगे और 1 दिन के बाद ये चीजें शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक आत्मघाती हमला था, यानी मारने वाले ने अपने आप को भी उड़ा लिया। पुलिस के ट्रक को पलट दिया, खाई में गिर गई और इसके बाद जो आसपास 2 कारें थी वो भी उसके निशाने पे आ गई, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। माने नए आर्मी चीफ का स्वागत हुआ है ब्लास्ट से। इस ब्लास्ट के बाद ये कह दिया टीटीपी ने कि ये ब्लास्ट हमने किया है। कल हमने चेतावनी दी थी और आज से हमने खेला शुरू कर दिया है। खैर ये तो पाकिस्तान के अंदर की बात है, लेकिन अभी जो खबर है उसे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि लो, जो चीज भारत के अंदर लोग मानने को तैयार नहीं है वो तो अब आतंकी भी मानने लगे हैं। अलकायदा ने ऐसा ही कुछ ऐलान किया है। आर्टिकल 370 जब भारत ने हटाया था ना, तब पाकिस्तान भी बौखलाया था, चीन भी बौखलाया था और आतंकवादी संगठन भी बौखलाए थे। बौखलाने के पीछे कारण ये था कि आर्टिकल 370 का हटना मतलब एक बहुत बड़ी दीवार जो खड़ी होकर थी उसे हटा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हो गया कि एक तो यहाँ पर भारत ने शांति स्थापित करवाई। अब इसके बाद सबसे ज्यादा यहाँ पर सैलानी आए, घूमने वाले लोग आए, वो लोग जो जान की परवाह करते हैं। ऐसे में ये समझा रहा है कि यहाँ पर शांति है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि भारत ने ना एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला। एक तो आर्टिकल 370 हटाया, दूसरा आर्मी को दे दिया फ्री हैंड। अब अगर कोई आतंकवादी घुसना चाहता है तो उसे पहुंचा दिया जाता है जन्नत। और हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि अलकायदा को समझ में आ रहा है कि अगला एक्शन पीओके पर होगा। अब अलकायदा और पाकिस्तान और जो छोटे छोटे आतंकी गुट है ये आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे हैं। अलकायदा ने एक बयान जारी किया है, उसकी जो मैगजीन है उसमें उसने साफ साफ लिखा है इस बात को एकदम खुलेआम तरीके से कि पाकिस्तान हार गया, हम हार गए और कश्मीर में भारत जीत गया है, भारतीय सेना जीत गई। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है पाकिस्तान की सुस्त प्रतिक्रिया और कार्रवाई करने में कमी। यहाँ तक कि मैगजीन ने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत से हारने वाली पाकिस्तानी सेना का मजाक भी उड़ा दिया। पर ऐसा मत समझ लीजिए कि अलकायदा का हृदय परिवर्तन हो गया है, बल्कि अलकायदा ने दुनिया भर के मुस्लिमों से अब आग्रह करना शुरू कर दिया है कि आप यहाँ पर हमला करो और आप यहाँ पर कश्मीर मामले में एंट्री लो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।